हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज की वीडियो में आप सबके लिए लाए हैं एनसीईआरटी क्लास 7 का ये हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 8 है। इस वर्ष से अनुराग इसका जितना भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर होगा वह सभी आपको इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो आइए देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन आती है, पहला आपको अभ्यास का क्वेश्चन आंसर में पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में आपको मेल करना है। तो आइए इसका आंसर देख लेते हैं। बुद्ध का क्या हो जाएगा, तो सामाजिक अंतरों पर सवाल उठाए। शंकरदेव नामघर। जमाउद्दीन औलिया सूफी संत थे। नयनार शिव की पूजा करते थे। अलवार विष्णु की पूजा करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों को भरना है। क है, शंकर खालिस्तान के समर्थक थे। किसके, तो अद्वैत के। रामानुज खालिस्तान के द्वारा प्रभावित हुए। किसके द्वारा, तो अलवार के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आती है, ग है, खालिस्तान और खालिस्तान वीरशैव मत के समर्थक थे। कौन, तो वसवन्ना, अल्लामा, पशु, अलका महादेवी। किसके समर्थक थे, तो वीरशैव मत के। घ है, खालिस्तान महाराष्ट्र में भक्ति परंपरा का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। कौन था, तो पंडवपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, नाथ पंथियों और सिद्धों और योगियों के विश्वासों और आचार व्यवहारों का वर्णन करें। तो आइए देख लेते हैं। नाथपंथी, सिद्ध और योगी। इस काल में अनेक ऐसे धार्मिक समूह उभरे जिन्होंने साधारण तर्क वितर्क का सहारा लेकर रूढ़िवादी धर्म और कर्मकांड और अन्य बनावटी पहलुओं तथा समाज व्यवस्था की आलोचना की है। उनमें नामपंथी, सिद्धाचार और योगी जन उल्लेखनीय हैं। उन्होंने संसार का त्याग करने का समर्थन किया। उनके विचार से निराकार परम सत्य का चिंतन मनन और उसके साथ हो जाने की अनुभूति ही मोक्ष का मार्ग है। इसके लिए उन्होंने योगासन, प्राणायाम और चिंतन मनन जैसी क्रियाओं के माध्यम से मन एवं शरीर को कठोर प्रशिक्षण देने की आवश्यकता पर बल दिया। उसके द्वारा की गई रूढ़िवादी धर्म की आलोचना ने भक्ति मार्गीय धर्म के लिए आधार तैयार किया, जो आगे चलकर उत्तर भारत में लोकप्रिय शक्ति बना। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 है, कबीर द्वारा अभिव्यक्त प्रमुख विचार क्या क्या थे। उन्होंने इन विचार का कैसे व्यक्त किया। तो कबीर द्वारा अभिव्यक्त विचार में पहला था, कबीर निराकार परमेश्वर में विश्वास करते थे। दूसरा, भक्ति के माध्यम से मोक्ष यानी मुक्ति प्राप्त हो सकती है। तीसरा, हिंदू और इस्लाम धर्म में व्याप्त कुरीतियों की आलोचना की। चौथा, प्रत्येक व्यक्ति को ईश्वर के प्रति प्रेम भाव रखना चाहिए। पाँचवा, हिंदू और मुसलमान एक ही ईश्वर की संतान है। छठा, धर्म का अंतर अथवा भेदभाव मानव द्वारा बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की आती है, आइए देख लेते हैं। सूफी संत के आचार विचार। पहला, सूफी संत के आचार व्यवहार क्या थे। तो पहला है, सूफी संत धर्म के बाहरी आडंबर को अस्वीकार करते हुए ईश्वर के प्रति प्रेम और भक्ति तथा सभी मनुष्यों के प्रति दया भाव रखने पर बल देते थे। दूसरा, सूफी संत ईश्वर के साथ ठीक उसी प्रकार जुड़े रहना चाहते थे जिस प्रकार एक प्रेमी दुनिया की परवाह किए बिना अपनी प्रियतम के साथ जुड़े रहना चाहता है। तीसरा, ईश्वर एक है, उसे प्रेम साधना और भक्ति के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, आपके विचार से बहुत से गुरुओं ने उस समय प्रचलित धार्मिक विश्वासों तथा प्रथाओं को अस्वीकार क्यों किया। तो बहुत से गुरुओं ने उस समय प्रचलित धार्मिक विश्वास तथा प्रथाओं को निम्न कारणों से अस्वीकार कर दिया। पहला, प्राचीन काल से चले आ रहे ऐसे धार्मिक कर्मकांड जिसमें कई तरह की कुरीतियाँ व्याप्त हो गई थी। दूसरा, प्राचीन काल में चली आ रही धार्मिक रीति रिवाज एवं प्रथाओं में काफ़ी जटिलताएं आ गई थी। तीसरा, उस समय प्रचलित धार्मिक विश्वास तथा प्रथाएं समानता पर आधारित नहीं थी, कई वर्ग के साथ काफ़ी भेदभाव किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, बाबा गुरु नानक की प्रमुख शिक्षाएं क्या थी। तो बाबा गुरु नानक की प्रमुख शिक्षाएं निम्न थी। पहला, ईश्वर की उपासना करनी चाहिए, एक ईश्वर की उपासना करनी चाहिए। दूसरा, जाति प्रति तथा लिंग भेद की भावना से दूर रहना चाहिए। तीसरा, ईश्वर की उपासना करनी चाहिए, दूसरे का भला करना चाहिए तथा अच्छे आचार विचार अपनाने चाहिए। चौथा, उसके उपदेश को नाम जपना, कीर्तन करना और वर्ण छलना के रूप में याद किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आती है, जाति के प्रति वीरशैव अथवा महाराष्ट्र के संत का दृष्टिकोण कैसा था, चर्चा करिए। तो जाति के प्रति वीरशैव के विचार। वीरशैव ने सभी प्राणियों की समानता के पक्ष और जाति तथा नारी के प्रति व्यवहार के बारे में ब्राह्मणवादी विचार धारा के विरुद्ध अपने प्रबल तर्क प्रस्तुत किए। इसके अलावा वे सभी प्रकार के कर्मकांड और मूर्ति पूजा के विरोधी थे। जाति के प्रति महाराष्ट्र के संतों का विचार। महाराष्ट्र के संतों में जगनेश्वर, नामदेव,
एकनाथ और तुकाराम आदि महत्वपूर्ण थे। इस संतों ने सभी प्रकार के कर्मकांडों, पवित्रताओं के ढोंगों और जन पर आधारित सामाजिक अंतरों का विरोध किया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, आपके विचार से जनसाधारण ने मीना की याद को क्यों सुरक्षित रखा? तो हमारे विचार से जनसाधारण ने मीना की याद को निम्न कारणों से सुरक्षित रखा। पहला, मीराबाई एक राजपूत राजकुमारी थी और उसका विवाह मेवाड़ के राज परिवार में हुआ था। फिर उन्होंने रविदास, जो अशरीफ जाति के संबंधित थे, वो अपना गुरु बनाया। दूसरा, उन्होंने भगवान कृष्ण की उपासना में अपने आप को समर्पित कर दिया। उन्होंने अपने गहरे भक्ति भाव को कई भजनों में अभिव्यक्त किया है। तीसरा, उनके गीतों में उच्च जातियों के रीतियों नियमों को खुली चुनौती दी तथा ये गीत राजस्थान व गुजरात के जनसाधारण में बहुत लोकप्रिय हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आती है, आइए देख लेते हैं। ये कुछ क्वेश्चन है जो कि आपको स्वयं को करना है। तो इस आज के वीडियो में बस इतना ही। तो आज के वीडियो में जाना ईश्वर से अनुराग तक, डिवोशनल पाथ्स टू द डिवाइन, इसका जितना ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन था वह सभी आपको इस वीडियो के माध्यम से जाना। धन्यवाद।